दोस्तों आप लोग देख रहे हैं तलाश रोज़गार। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान शहजाद। दोस्तों तलाश रोज़गार में हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में, बिजनेस टॉक्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो दोस्तों आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन वर्क के बारे में बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि जो कोविड-19 है इसकी वजह से पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो डिस्टर्ब हैं। डेफिनेटली लोग इस टाइम परेशान हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस तमाम जो परेशानी के आलम में एक सेक्टर है जो इससे बिल्कुल बचा हुआ है और वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर के तमाम लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम करके अपना जो है बेहतरीन रिज़्क कमा रहे हैं। तो डेफिनेटली जहाँ कोविड-19 ने सब पूरी दुनिया के हर सेक्टर को जो है वो उस पर इम्पेक्ट पड़ा है, उसको डिस्टर्ब किया है, लेकिन आईटी सेक्टर को वो डिस्टर्ब नहीं कर सका। तो दोस्तों आज आप के साथ हम एक सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये हमारे साथ तंजीलुर रहमान साहब मौजूद हैं जो एक बेसिकली आईटी सेक्टर में काम करते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ पे काम करते हैं और इस टाइम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं, साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह और इनके तजर्बे की रोशनी में जो है इनसे सवालात करेंगे। तो दोस्तों इनसे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की आईटी सेक्टर जो है बेसिकली वो आईटी इंडस्ट्री है जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर पाकिस्तान का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थी आईटी सेक्टर की वो $3.5 बिलियन की थी। लेकिन अगर हम देखें इसको, अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें इस स्टैट्स का या इस फिगर्स का, अगर अपने हमसाया मुल्क इंडिया से, तो हम अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट थी वो मोर देन $150 से लेकर $200 बिलियन तक, मतलब $150 बिलियन, $150 अरब से लेकर $200 अरब के दरमियान में थी। और अगर हम बात करें कि इनके कितनी परसेंट कंट्रीब्यूशन थी, तो इनके जीडीपी का 10% इन्होंने कंट्रीब्यूट किया आईटी सेक्टर ने। एट द सेम टाइम पाकिस्तान का जो सिर्फ 3% था, जो पाकिस्तान का 1% था जीडीपी का। तो और एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया के 5वां सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, द फाइव लार्जेस्ट कंट्री अगर पॉपुलेशन के हवाले से कवर करें। तो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो अंडर 30 नौजवान हैं वो मौजूद हैं, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में हर साल 50,000 से लेकर 70,000 तक जो है ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज या आईटी कंपनीज जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो पासिंग आउट रेशियो है ग्रेजुएट्स की। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक करंट सिचुएशन में जो हालात चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से या जो जॉबलेसनेस है उसका एक ही हल है कि हम स्किल्ड हो सकें। तो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे, हमारे साथ जो मोहतरम मौजूद हैं, उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने कीमती टाइम से जो है हमें अपना वक्त दिया। तो सर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आप सबसे पहले आप माशाल्लाह अभी इस टाइम एक स्टेबल हैं और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल स्टोरी हैं, मैं इसलिए आपके साथ लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपसे थोड़ा सा अपनी सफ़र के बारे में बताएं कि आप जब ग्रेजुएट हुए और अब आप माशाल्लाह अच्छी एक सैलरी ले रहे हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आपका जो सफ़र था थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे देखने वाले कंप्यूटर ग्रेजुएट होंगे जो इस टाइम बेरोज़गार हैं, जो परेशान हैं, ताकि आपकी स्टोरी सुन के वो थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें और वो फोकस कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा सफ़र शुरू हुआ था, प्रोफेशनल सफ़र शुरू हुआ था 2017 में। ठीक है। और उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन की, PSCS किया मैंने। ठीक है। और मार्च 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। ठीक है, माशाल्लाह। उसके बाद मैं जॉब हंट के लिए निकला। ठीक है। तो काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर विद अ रेफरेंस मुझे फाइनली प्रोफेशनल फील्ड में एंट्रेंस मिल गई। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग नहीं होती। बिल्कुल। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको पढ़ा देती हैं। काउंसलिंग आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से काउंसलिंग नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। तो बिल्कुल उसी तरह टिपिकल स्टूडेंट्स की तरह मुझे भी नहीं पता था, मार्केट की नो हाउ नहीं थी। मार्केट की नो हाउ नहीं थी, मुझे पता नहीं था मैंने करना क्या है। जी। मुझे ये पता था कि एक चीज़ मैंने सुनी हुई थी, QA। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस। जी। तो क्योंकि अच्छा, मैं एक बहुत टिपिकल सा मतलब स्टूडेंट था, कोडिंग से भागता था हमेशा। ठीक है। तो QA में मुझे ये पता था कि कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, टेस्टिंग ऐसे। तो मेरी एक कोलीग थी। ठीक है। कोलीग नहीं, मेरी एक सीनियर थी। ठीक है। वो QA में चली गई और अच्छा कमा रही थी माशाल्लाह। तो मैं उनसे इंप्रेस होकर मैंने भी कोशिश शुरू की कि मैं भी QA में जाना शुरू। ठीक है। एक कंपनी है US बेस्ड, वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप मिल गई विद अ रेफरेंस। ठीक है। फॉर्चुनेटली अनलाइक अदर स्टूडेंट्स, अनलाइक अदर फ्रेश ग्रेजुएट्स, मेरी ये पेड। ठीक है, माशाल्लाह ये भी बड़ी बात है कि आपको पेड इंटर्नशिप मिली। ठीक है। लेकिन अगेन
उधर जाके मैंने मिसलेनियस वर्क करना शुरू कर दिया। कभी मैं ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि अपनी फील्ड का नहीं पता था। ठीक है। तो आहिस्ता 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 उधर बैठे लोगों को मैंने देखा। पहले तो मैंने क्यूए में घुसने की कोशिश की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उधर एक चीज़ का पता चला जो मेरे लिए न्यू टर्म थी, SEO। ठीक है। या डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ। 3 महीने की इंटर्नशिप मैंने फिर उसमें स्विच की अपने सीनियर से बात करके। ठीक है। और आफ्टर 3 months ऑफ सक्सेसफुल इंटर्नशिप आई गॉट परमानेंट। ठीक है, माशाल्लाह। उधर ही मुझे परमानेंट जॉब मिली और मैं SEO पर्सन बन गया। ठीक है। उसके बाद लेकिन पे स्टिल बहुत कम थी। ठीक है। लेकिन गुजारा करना ज़रूरी था, मार्केट में जॉब इतनी नहीं थी। पाकिस्तान में इतना स्कोप उस 2017 में अभी आ रहा था। ठीक है। लेकिन पीपल वर नॉट विलिंग टू पे। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उधर ही कंटिन्यू रखा। मेरी लर्निंग अच्छी हो रही थी। ठीक है। लर्न अच्छा करता तो मैं आगे कमाने के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे थे। जी। बिल्कुल जी। एक बात की जाती है कि जब आप कैरियर स्टार्ट होता है तो कैरियर के स्टार्ट में आपको जॉब स्विच ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आप कम से कम फर्स्ट जॉब पे 6 माह या 1 साल या 1.5 साल तक सर्व करें। इसका आपका CV पे भी अच्छा इम्पैक्ट जाता है। CV पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है और इसका आपका लर्निंग कर्व जो होता है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है। बेसिकली SEO जो फील्ड है, इसमें हमें लर्निंग का बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है। अपना सेट ऑफ टेक्निक्स जो है वो बड़ा मेंटेन रखना पड़ता है, उसी से हम आगे ग्रो करते हैं। ठीक है। तो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल उस कंपनी में जॉब की। ठीक है। मतलब ये 1.5 से 2 साल आपके स्ट्रगल के थे, क्योंकि आपको हाईली पेड जॉब नहीं थी, आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे। सर्वाइव कर रहा था और सर्वाइवल के लिए मैंने साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी स्टार्ट की। पार्ट टाइम जॉब अपनी फील्ड से रिलेटेड। ये बेसिकली 1.5 से 2 साल आप अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट कर रहे थे। आप पैसों के पीछे नहीं भाग रहे थे, आप जॉब के पीछे नहीं भाग रहे थे, आप कैरियर के पीछे भाग रहे थे। कैरियर के पीछे भी भाग रहा था, लेकिन एक पॉइंट आता है इंसान की लाइफ में कि बंदा पैसे का भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि पैसा भी आए। तो उसके लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब्स स्टार्ट की। ठीक है। अपनी फील्ड से रिलेटेड। एक टाइम में मैंने 3 जॉब्स भी की। ठीक है। और मतलब 2-3 महीने मैंने एक टाइम में 3 जॉब्स की, जिस पर मुझे सोने के लिए सिर्फ 4 घंटे मिलते थे। ठीक है। और फिर अल्लाह का शुक्र है, मुझे माय हार्ड वर्क पेड ऑफ। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आई और दे वर विलिंग टू पे मी एज मच एज जितना मैं उन 3 जॉब से कमा रहा था, उससे ज़्यादा वो मुझे एक जॉब में मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो फिर मैंने उधर ज्वाइन किया और अभी तक मैं उधर ही काम कर रहा हूँ, तकरीबन 2 साल हो गए। माशाल्लाह सर, मतलब आपके जो 2 साल की हार्डवर्क थी, आपकी कमिटमेंट थी, उसने आपको पे ऑफ किया और डेफिनेटली अब आपके CV पे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अब डेफिनेटली अब आप यहाँ से स्विच करके अगर गल्फ जाते हैं या बाहर के किसी मुल्क में जाते हैं या पाकिस्तान में किसी भी अच्छी कंपनी में जाते हैं तो आपके बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा सर, आप इस टाइम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। जो मेरे ऐसे दो दोस्त देखने वाले हैं, क्या ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ही कर सकते हैं, या जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, जो सिंपल ग्रेजुएट हैं लेकिन उनको पास थोड़ा सा टेक्निकल एप्टीट्यूड है, वो कुछ करना चाहते हैं, क्या वो लोग भी इसको लर्न कर सकते हैं और इससे अर्न कर सकते हैं? अच्छा, IT फील्ड जो है ना, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। ठीक है। अगर आपके पास स्किल है बहुत अच्छा है और आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आप फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सीनियर पोस्ट पे लोग देखे हुए हैं ऐसे, जो जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन स्किल सेट उनका शानदार है। ठीक है। और उसकी बेस पे वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं 3-4 दिन पहले ये ब्रायन डीन है, SEO गुरु है, ठीक है, उनकी एक ट्वीट पढ़ रहा था। ठीक है। उसमें SEO स्पेसिफिक उन्होंने लिखा हुआ था कि 39.7% ऑफ द SEO जॉब्स डू नॉट रिक्वायर अ डिग्री। ठीक है। मतलब आपके पास डिग्री होना ज़रूरी नहीं है SEO ज्वाइन करने के लिए। 39.7% ऐसी जॉब्स हैं SEO की जिनके लिए डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। ठीक और यू कैन स्टिल ग्रो। ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है, फॉर एग्जांपल SEO इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। ठीक है। ठीक है। मार्केटिंग एंड टेक्निकल जो IT का स्टाफ है, ये मिक्सचर है उसका। ठीक है। अगर आपके पास IT की डिग्री है तो आपका SEO के साथ उसका ब्लेंड जो है शानदार वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास MBA मार्केटिंग है, ठीक है, तो आप ही SEO में रहे हैं और विच इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। ठीक है। एंड गेटिंग विजिटर्स एंड कस्टमर्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो वो भी एक शानदार ब्लेंड है। ठीक है। तो SEO ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो, ठीक है, आपके पास
स्किल सेट और जानने की लगन होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज लेने की लगन होनी चाहिए, तो यू कैन इजीली सर्वाइव, बल्कि यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है सर, ये मतलब एक बहुत अच्छे है जो देखने वाले हैं व्यूवर्स, उसमें अगर कोई भी ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट नहीं है या कोई MBA या कोई भी सिंपल ग्रेजुएट है, लेकिन अगर वो कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग SEO। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में नो डाउट इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बिजनेस हैं वो टोटली IT सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, लोग मतलब कि इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं बिजनेसेस। तो आप क्या देखते हैं इसका स्कोप पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान में क्या इसका स्कोप बढ़ रहा है मजीद? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि 2017 में जब मैंने फील्ड ज्वाइन किया था, ठीक है, उस वक्त स्कोप पाकिस्तान में आ रहा था। दुनिया में स्कोप जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें स्कोप 4-5 साल पहले से स्टार्ट हो चुका हुआ, ठीक है। पाकिस्तान में अब स्कोप माशाल्लाह बहुत है, ठीक है, बहुत स्कोप है इसका, क्योंकि सारे, जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि सारे जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं, बिल्कुल, उन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना ली है, वेबसाइट पे बना ली है, ई-कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं लोग, ई-कॉमर्स की तरफ, ऑनलाइन स्टोर। जी जी। ई-कॉमर्स से मुझे दरम्यान में छोटी सी एक बात ऐड करूँ कि 2019 में कहते थे कि 2022 तक हर चीज़ ई-कॉमर्स स्टोर के थ्रू बिकेगी, लेकिन वो अल्लाह ताला की करनी क्या हुई कि पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, और जो 2022 में आनी थी चीज़ वो 2020 में आ गई, बिल्कुल। 2020 में इस पेंडेमिक में लोगों ने ऑनलाइन स्टोर्स बना के इतना कमा लिया है, ठीक है, इतना कमा लिया है कि आपकी सोच, ठीक है। और यही बात जो आपका क्वेश्चन था कि इसका आगे स्कोप, तो मेरी ये चीज़ प्रूव करती है कि इसका स्कोप इतना ज़्यादा है, क्योंकि हर ऑनलाइन बिजनेस को, हर ऑनलाइन प्रेजेंस को मार्केटिंग चाहिए, बिल्कुल ऐसे सर, हर ऑनलाइन बिजनेस को मार्केटिंग चाहिए, उसके लिए SEO चाहिए, उसके लिए पेड एडवर्टीजमेंट चाहिए, तो वो हम करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वो उनको। अच्छा सर, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप अभी लोकल भी काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी और साइकी है, उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते हुए वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि अगर यही वो पैसे जो मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करने, तो उनका बिजनेस जो है वो 30 टाइम्स या 50 टाइम बूस्ट अप कर जाए। तो अब सिर्फ बात ये उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए, क्या आप समझते हैं कि हम लोग उनको इस चीज़ पे कायल कर सकेंगे कि आप इस चीज़ की तरफ आएँ, आप इस पे पैसे इन्वेस्ट करें, आप लोगों को हायर करें, आप SEO करें, आप ई-कॉमर्स या ई-स्टोर्स बनाएं और अपने काम को बूस्टअप करें? मैं भी बहुत सारे देख रहा था, बंदू खान बहुत मशहूर है, उन्होंने अपना पाकिस्तान का पहला मिठाई स्टोर बनाया। इसी तरह कराची का एक बहुत मशहूर ब्रांड है निम्को का, वो ऑनलाइन निम्को सेल, बहुत सारे जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं ई-कॉमर्स, ई-स्टोर और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो हमारे सेठ क्लास है या जो जिनके पास जो ऐसे हमारे इंडस्ट्रियल जो सेठ बैठे हुए हैं, जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट वो थोड़ा सा एडवांस नहीं हो रहा, तो उससे हवाले से आप क्या समझते हैं, हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी उनको इम्प्रेस करने के लिए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वाकई ये बड़ा अलमी है पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी बिजनेस क्लास का, कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के ऑब्वियसली कि पाकिस्तानी अवाम बिजनेस करके बिजनेस कहती है, तो ये सोचती है कि हम ओवरनाइट करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं वगैरह वगैरह, लेकिन उस पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होती। ठीक है। जब तक आप ये कमर्शियल से आप एग्जांपल ले लें, कमर्शियल्स लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? वो एक बिजनेस क्लास बैठी हुई है और उन्हें पता है कि मार्केटिंग से फ़ायदा हो रहा है, वो इतने अरबों रुपए कमर्शियल्स पे लगाती हैं, अरबों रुपए लगाती हैं, इसका मतलब खरबों रुपए उनसे उसका एडवांटेज हो रहा है, तभी वो लगा रही हैं। डेफिनेटली। तो ये बड़ा अलमी है कि पाकिस्तानी सोच जो है ना, अभी तक वो उस तरफ बढ़ नहीं पा रही। ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा पार्ट जो इस आंसर का वो ये है कि हमें डिमांड खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। हमें खुद अवेयर करना पड़ेगा बिजनेस का। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बिजनेसमैन के पास जाता हूँ अपनी पिच लेके कि सर मैं आपके लिए मार्केटिंग करता हूँ और उससे आपको इतने % फ़ायदा होगा या इतने % आपकी प्रॉफिट में इंक्रीज़ होगा, तो हमने एक जो डिमांड है उसमें इजाफा की है। ठीक है। कि उस बंदे को रियलाइज़ करवाया, अवेयरनेस दी है कि भाई तुम ये पैसे लगाओगे
तो उससे डबल पैसे बिल्कुल, आप पूरे एक फोरकास्ट दे रहे हैं, एक स्टैट्स दे रहे हैं कि आप इतना % ग्रो कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस आपकी पूरी डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पाकिस्तान PTA के अगर हम स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान में राउंड अबाउट 6 करोड़ लोग सिर्फ ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन के करीब जो ऐसे लोग हैं जो 5 बिलियन कह रहा हूँ सर, इट्स अबाउट 50 मिलियन 5 करोड़ के करीब जो ऐसे लोग हैं जो बेसिकली ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, और 6 करोड़ के करीब ऐसे हैं जो बेसिकली हमारा जो ये इंटरनेट सिम जो यूज़ कर रहे हैं, 3G 4G सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि रिक्वेस्ट है, अब आपके पास माशाल्लाह आप स्किल्ड हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्ड हैं, तो सर आप क्यों नहीं इसको दूसरे जो हमारे ऐसे छोटे भाई या छोटे हमारे जूनियर ग्रेजुएट्स हैं जो इस टाइम बेरोज़गार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ करें सर, क्रैश कोर्स वगैरह स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपके जो सीने या दिमाग में जो इल्म है आप उससे मज़ीद आगे लोगों तक ट्रांसफ़र कर सकें सर। अच्छा, अभी तक मैं अपने आप को वैसे तो इतना स्किल्ड समझता नहीं हूँ, कुछ स्टूडेंट हूँ, मैं लर्निंग हो रही है मेरी। इट्स अ हम्बल जेस्चर। इट्स ट्रू एक्चुअली कि हमारी लर्निंग कभी रुकती नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, और IT फील्ड ऐसा है कि इसमें हमारी लर्निंग लिटरली आपको हर सेकंड अपग्रेड होना पड़ता है हकीकतन। और स्पेसिफिक अगर SEO पे आ जाए हम, तो हमारी वाकई हकीकतन लर्निंग कभी भी नहीं रुकती। ठीक है, हमें हर लम्हे अपडेट रहना पड़ता है नई आने वाली ट्रेंड से, नए आने वाले नॉलेज से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि गूगल की जो लास्ट ईयर अपडेट्स थी ना जी, वो मेरा ख्याल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 450 अपडेट्स थी। 450 अपडेट्स थी, जो कि ऑन एवरेज अगर लगाया जाए तो मेरा ख्याल हर 16 घंटे बाद एक अपडेट आ रही थी। ठीक है, मतलब इतनी तेज़ी से वो जो है चेंजिंग्स आ रही हैं, चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। बिल्कुल, ठीक और है। SEO जो फील्ड है वो हमने गूगल के साथ ही खेलना होता है। बिल्कुल ऐसे, गूगल के साथ हमने सर्च इंजन पे बेसिकली आपने काम करना होता है, पे जैसे नाम में ही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी बिल्कुल, हमने सर्च इंजन के साथ ही खेलना होता है, चाहे बिंग हो चाहे गूगल हो। गूगल में ज़्यादा कंसिडर होता है क्योंकि अच्छा सर, अप्रॉक्सीमेटली एक बिगनर है अभी जिस तरह वो स्टार्ट करता है तो उसको कितना अर्सा लगेगा, 1 माह 2 माह में वो लर्न करके अर्न करने के काबिल हो जाएगा? हाँ, अगर तो बड़ा अच्छा वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है बंदा, तो फिर तो वो 1-2 माह के अंदर सारा कुछ नहीं, मतलब अपना एक बेसिक लर्न करके वो इस काबिल हो जाएगा कि वो चीज़ों को हैंडल कर सके, आगे लर्निंग कर्व अपने तौर पे कंटिन्यू रख सके। ठीक है। तो और अगर इतना मीडियोकर स्टूडेंट है, मीडियोकर बंदा है, अपने आप को इतना नहीं समझता कि या मैं तेज़ी से लर्न नहीं कर सकता, तो वो भी 3-3.5 माह में, 4 माह में मैक्सिमम वो सीख जाता है सारा कुछ। उसके लिए मैं जिस तरह आपने कहा कि कोई क्रैश कोर्स वगैरह, उसके लिए मैं एक्चुअली ऑफर कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, सिचुएशन के बाद बेरोजगार हो गए हैं या वैसे जिंदगी। बिल्कुल सर, ये सदका जारी है। देखें, आपके पास जो चीज़ है आप उसको आगे लोगों के साथ शेयर करें डेफिनेटली, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। मैं आपको इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा डेफिनेटली। जो मेरे देखने वाले जो व्यूवर्स देख रहे हैं और वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और घर बैठ के बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह तंजील सर जो हैं इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और तमाम तफसीलात शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब इनके पास एक पूरा ग्रुप बन जाएगा 5 से 7 या 8 लोगों का, तो इसे प्रॉपर इंशाल्लाह इन द फॉर्म ऑफ क्लासेज स्टार्ट करेंगे। सर आपका कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। अस्सलाम वालेकुम।